अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायदे मिलत पार्क में और हैदराबाद न्यूज़ की जानिब से मैं आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर नाज़रीन 16 और 17 मार्च को एक WPO फूड फेस्टिवल होने जा रहा है जिसमें रंगारंग प्रोग्राम होगा और फैशन शो भी किया जाएगा, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट भी किया जाएगा और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ फूड्स के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है एक डिज़ाइनर मौजूद है। डिज़ाइनर से हम बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं डिज़ाइनर अशफाक आपके शहर हैदराबाद से, और 16 और 17 तारीख को यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है हुमा खान और शौकी भाई ने और डॉक्टर सदाकत ने। और ये सीज़न 4 है, इसमें आएँ और आकर इस प्रोग्राम को एंजॉय करें। 16 तारीख को आना मत भूलिएगा क्योंकि ये प्रोग्राम हर साल होता है। इस दफ़ा कुछ चेंज मिलेगा आपको, इंशाल्लाह आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हबीबुल्लाह जो कि हैदराबाद के बड़े मारूफ डिज़ाइनर हैं। हबीबुल्लाह, क्या करने जा रहे हैं? यार बस इस दफ़ा ये है कि कुछ नया लाने की कोशिश है और इंशाल्लाह ताला स्प्रिंग कलेक्शन जो कि मौजूद है मेरे पास, इसमें मैंने राजस्थानी कट्स को यूज़ किया है। इसके अंदर राजस्थानी इंडियन कुर्ते हैं। हालांकि वार हो रही है पाकिस्तान इंडिया की, लेकिन वो राजस्थान एक मेरा ट्रेडिशनल और एक ओकेजनली मेरा वो प्लेस रहा है। बहुत ज़बरदस्त मुझे उधर मज़ा आता है उसके साथ प्ले करके, उसके साथ उसे कलर्स को देख के, उन चीज़ों को, उसके मोटिव्स को, उसके डिज़ाइंस को। अच्छा, WPO के साथ, मैडम हुमा के साथ, शौकी भाई के साथ आपका बड़ा पुराना रिश्ता है, क्या कहना चाहेंगे? यार ये दोनों बंदे जो कि हैदराबाद के लिए काम कर रहे हैं, हैदराबाद में इनका बड़ा नाम हो चुका है, मैम हुमा एंड शौकी भाई का। अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ दे। और WPO इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की हुई थी जो कि ऑर्गेनाइजेशन काम करती है लोगों के प्रमोशंस के लिए, न्यू टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए, न्यू लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने। जी, मेरे साथ एक और डिज़ाइनर मौजूद हैं, कामरान ज़ई। कामरान, इस बार फैशन शो में, WPO फैशन शो में क्या देने जा रहे हैं आप? WPO के अंदर जो है बहुत अच्छा एक टैलेंट काम देने जा रहे हैं हम, और 16 और 17 मार्च को ये फैशन शो है। तो आप उसी वक्त आइएगा। क्राउड से ये है कि आप देखें इस शो को, ड्रेस हमारे डिज़ाइनर को देखें, काफ़ी अच्छे हमारे ड्रेसेस हैं और आपको पसंद आएंगे। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आयशा जो कि हैदराबाद से डिज़ाइनर हैं। आयशा, आप नया रिश्ता है WPO के साथ और क्या करने जा रही हैं, क्या दिखाने जा रही हैं ऑडियंस को? बस इंशाल्लाह ताला सोचा है कुछ अच्छा ही होगा। एक काविश थी हमारी जो हमने छोटे से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की थी। 2 पार्टनर्स थे हम। बेसिकली आई एम अ डॉक्टर एंड शी वाज अ लॉयर इन लाहौर। सो वी मेड आवर ऑनलाइन बिजनेस क्लोथिंग ब्रांड विद द नेम ऑफ मोरेश ब्रेड। तो फिर हमने सोचा कि सर ने मौका दिया कि आप आएँ यहाँ पर प्रेजेंट करें, तो हमने बोला कि करते हैं इसको कुछ अच्छा सा। तो अभी है कि अब सरप्राइज़ है, आप लोग आएँ, ज़रूर देखें, हमें लाइव कैच करें यहाँ पर आकर। और मेरे ऑडियंस, हैदराबाद की ऑडियंस से ख़ास तौर पे गुजारिश है कि फ़ैशन शो का जो एक सिनेरियो आप लोगों के दिमागों में सेट है ना, कि ये बहुत ही ख़राब लोग होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं, तो इस चीज़ को ब्रेक करें। यहाँ एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग भी अब इस चीज़ों में आ रहे हैं और चेंज हो रहा है सब कुछ। तो ज़रा आप लोग भी आकर हिस्सा लें और देखें। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महक जो कि डिज़ाइनर है हैदराबाद से। महक, कौन सा प्रोग्राम है जो आप अभी दिखाने जा रही हैं अपने ऑडियंस को WPO के साथ? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त थोड़ा सा वेस्टर्न टच दे रही हूँ कपड़ों का, क्योंकि इससे पहले जितना भी मैंने काम किया है वो थोड़ा सा कुर्तों पे और सलवार सूट से इन चीज़ों पे काम किया था। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है क्योंकि गाउन्स और ये चीज़ें मुझे पर्सनल बहुत पसंद है। तो मुझे लगा थोड़ा सा फेवरेट काम करना चाहिए, वो सबके सामने आना चाहिए। तो पहला इवेंट है WPO के साथ? नहीं, इनके साथ मेरा दूसरा सीज़न है। मज़ा आ रहा है वहाँ? बहुत ज़्यादा। इस रिलेशन को कंटिन्यू करेंगी? बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैं ना मैम हुमा और शौकी सर के तो इम्पॉसिबल है कुछ भी हैदराबाद में स्पेशली। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ मक्सी। आधे से ज़्यादा हैदराबाद के मॉडल्स को खूबसूरत बनाने में इन्हीं का हाथ होता है। आसिफ, हर जगह आप ही आप होते हैं, क्या चक्कर है? तो मेरा नाम आसिफ मक्सी, जैसे कि आपने मेरा इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये मैं अपने काम से पहचाना जाता हूँ। वैसे मेरे शक्ल की जान पहचान नहीं है, मेरे काम से पहचान है एक। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है आपके साथ भी मैंने बहुत टाइम काम किया है, तो मेरी पहचान सिर्फ काम की वजह से है। और मैंने हैदराबाद में एक अनलिमिटेड वर्क किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह सर अंजाम दूँगा। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, आपने मेरा भी मेकअप किया हुआ है एक कमर्शियल के अंदर। यार, इसके लिए मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि आप जैसे बहुत एक अच्छे टैलेंटेड और मेहनतकश बंदा जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और आप तो माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं इस काम के हवाले से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके साथ काम करके कुछ एक्सपीरियंस मिला। मतलब मुझे लगता है ये रिश्ता WPO के साथ हमेशा चलने वाला है। नहीं, इंशाल्लाह ये एक हमारे प्लेटफॉर्म है जोड़ने का। सब हम एक जगह जमा होते हैं, पर इंशाल्लाह ये हमारी मोहब्बतें कायम और दायम रहेंगे। WPO को और अल्लाह पाक तरक्की दे, हमारे साथ, उनके साथ हमेशा रहेगा। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरफान साहब। इरफान साहब, मैं चाहता हूँ कि अपने ऑडियंस को आप खुद अपने मुंह से अपना इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि ऑडियंस को पता चले कि आप हैदराबाद की शान भी हैं, पहचान भी हैं और क्या कर रहे हैं हैदराबाद के लिए।
देखिए, हैदराबाद में सन 2000 से एक ही फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कॉलेज चल रहा है जिसका नाम है एनकेएम्स, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस। इस कॉलेज ने बहुत सारे डिज़ाइनर्स अभी तक हैदराबाद से प्रमोट किए हैं, जो कि काफ़ी इंडस्ट्री में, डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में भी और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी आजकल बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। उस हवाले से हैदराबाद के लिए और ये भी सजेशन है कि हैदराबाद में और भी इस तरह के कॉलेजेस बनने चाहिए ताकि ये काम आगे भी बढ़ सके। बहुत शुक्रिया सर आपका। और WPO के साथ क्या रिलेशन है आपका, कैसा रिलेशन है? WPO के लिए हमारी जितनी भी एफ़र्ट्स होती हैं, हमारे कॉलेज का जितना भी काम होता है या हमारे कॉलेज के जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, वो सब WPO के साथ मिल के काम करते हैं ताकि इनका भी एक्सपीरियंस, ये भी काफ़ी सीनियर्स लोग हैं और हम भी इसी फील्ड में काफ़ी पुराने काम कर रहे हैं, तो हमारे कॉलेज की कोलैबोरेशन के साथ इनको भी काफ़ी हेल्प आउट होती है और इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा हैदराबाद के हवाले से हम प्रमोट कर सकते हैं हैदराबाद को, ताकि हम नए से नए जितने भी ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं इसमें हमारे कॉलेज का पूरा ताउन इनके साथ होता है। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हैदराबाद की शहजादियाँ मॉडल, जो कि हैदराबाद में बड़ा नाम कमाया है और अब तो ओवरऑल पाकिस्तान में पहचानी जा रही हैं। ज़रताज WPO फैशन शो में एक बार फिर नज़र आएंगी, क्या करने जा रही हैं? मॉडलिंग करूँगी और क्या। मॉडलिंग तो करेंगी, मतलब दिखाने क्या जा रही हैं? ड्रेसेस। अभी तो कुछ नहीं पता आपको ना, अभी तो डिज़ाइनर बताएंगे, सरप्राइज़ है ये आप लोगों के लिए। अच्छा, कैसा रिलेशन है WPO के साथ आपका? WPO के साथ हमारा बहुत अच्छा मतलब चल रहा है और यहाँ पे जो हम हैं रिहर्सल के लिए मतलब सब मॉडल्स, डिज़ाइनर और मॉडल्स सब जमा हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा शो जाएगा और आप सब आएँ 16 और 17 को और हम इस शो को 4 चांद लगाते हैं। फ़िज़ा, आप बताएं कैसा लग रहा है, क्या एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि मेरा 16 को भी है, 16 को मैं मॉडलिंग करूँगी और 17 को मेरी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस किस तरह की, ऑडियंस को बताएं। मतलब मेरा डांस होगा। जी नादरीन, मेरे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं जो मॉडलिंग करने जा रही हैं, जो कि बिल्कुल नई हैं। हमारे साथ ये 2 मॉडल्स यहाँ पर नई हैं और संध्या तो माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, टैलेंटेड हैं और हैदराबाद में शोबिज़ में, ड्रामों में, टीवी में बहुत सारी जगह अपना नाम कमा रही हैं। तो आप कैसा महसूस करिए, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ माहीन और हम लोग यहाँ पर VPO का जो है वो ग्रैंड जो है फैशन शो अरेंज हुआ है 16 और 17 मार्च को। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं एक्चुअली, बिकॉज़ यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने लिया है हिस्सा और मैं जो है काफ़ी मोटिवेटेड करने के लिए, और मैं तो ये भी कहूँगी कि दूसरे जो है शहर के लोगों को भी आना चाहिए यहाँ पर, ताकि हमारे हैदराबाद वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो ताकि आगे और बढ़ें। थैंक यू। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ आयशा अंसारी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मैं बहुत यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ और हैदराबाद में बहुत ज़बरदस्त ग्रैंड शो हो रहा है। मैं ऑडियंस से कहूँगी कि वो भी आए इस शो में, अटेंड करें शो, आकर हमारी मेहनत देखें, हमारा शो देखें। संध्या सुपरस्टार हैदराबाद की। किसने कहा सुपरस्टार? अभी WPO फैशन शो होने जा रहा है, क्योंकि पहले तो मैं कर चुकी हूँ, माशाल्लाह से अच्छा शो होता है हैदराबाद में और नया टैलेंट आया है। मेरी दुआ है कि नए टैलेंट को आगे बढ़ना चाहिए और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि जितनी हमारी ऑडियंस है वो यहाँ पर आए, हमारा शो देखें और हमें थोड़ा और भी होगा और नए टैलेंट को भी आज शो देखेंगे तो खुशी होगी कि इतना रिस्पांस मिला है कि हम नेक्स्ट टाइम भी ये शो करें। संध्या, जितनी तेज़ी से आपने नाम कमाया हैदराबाद में, इसकी कोई ख़ास वजह है? बस अम्मी की दुआ, अब्बू की दुआ और आप जैसे दोस्तों की दुआ है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक खूबसूरत नौजवान मौजूद है जो हैदराबाद की शान ही नहीं बल्कि हैदराबाद की पहचान बनाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। हादी खान, क्या करने जा रहे हैं इस बार फैशन शो में? सर इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि अच्छा करें, आई विल डू माई बेस्ट, और सारे लड़के इसी कोशिश में लगे हुए। जैसे आप देख रहे हैं अच्छी रिहर्सल चल रही है और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे लतीफ़ भाई का, शौकी भाई, हुमा मैम, इन सब का है, क्योंकि विदाउट देम वी कैन नॉट डू दैट। सो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। हैदराबाद में लोगों को अवेयरनेस मिलेगी फैशन के हवाले से, उनकी आउटफिट के हवाले से। अब जैसे समर आ रहा है उसके हवाले से कि हम क्या वर्क कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होने जा रही है इंशाल्लाह। तो जो नया टैलेंट है उसको ट्रेनिंग आप खुद दे रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और डेफिनेटली आप जैसे सीनियर्स मौजूद हैं, हम हैं, तो इंशाल्लाह अभी जो दिख रहा है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और इंशाल्लाह जिस दिन शो होगा लोगों को एक बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा और बहुत एंजॉय करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं परवेज़ कुरैशी जो कि डिज़ाइनर है हैदराबाद से और WPO के साथ इनका बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन है। सर, क्या अपने ऑडियंस को देने जा रहे हैं इस दफ़ा इवेंट में? सर थैंक यू सो मच। WPO का जो ये फ़ैशन शो होने जा रहा है इसके बारे में हम तमाम डिज़ाइनर्स बहुत एक्साइटेड हैं
और WPO का ये पहला फैशन शो नहीं है, आई थिंक दिस इज़ 4th शो। और मेरी पार्टिसिपेशन इनके साथ एज अ डिज़ाइनर इस शो में है और मैं अपनी थीम बेस्ड जो है परफॉर्मेंस लेकर आ रहा हूँ तमाम हैदराबाद की ऑडियंस के लिए। और हम तमाम डिज़ाइनर्स ने काफ़ी मेहनत की है और डिफरेंट कलेक्शंस एंड थीम्स पे काम किया है। मेरी भी थीम एक डिफरेंट थीम है जो कि इंशाल्लाह आप लोग जब यहाँ देखेंगे हैदराबाद में तो आप लोग उसको पसंद करेंगे, उससे इंस्पायर्ड होंगे। और आई होप कि आपको इस शो में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये शो सिर्फ एक फ़ैशन शो नहीं है, इसमें एक तमाम आपकी जो हैदराबाद की आवाम है उनके इंटरटेनमेंट के लिए जो है तमाम तरह की जो है वो अरेंजमेंट्स की गई हैं। तो आप तमाम जो लोग हैं हैदराबाद के उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस शो में आएँ। 2 दिन का ये एक फ़ेस्टिवल है। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं निदा, जो कि हैदराबाद की बड़ी खूबसूरत मॉडल हैं। निदा, कैसा एक्साइटमेंट देख रही हैं WPO फैशन शो का? हाँ जी, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत एक्साइटमेंट है। और ये है कि हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा ये सेकंड चांस है जहाँ हैदराबाद के मॉडल्स मेल और फीमेल को आना चाहिए और यहाँ पर अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, तो मेरे ख्याल से हैदराबाद में होने चाहिए इस तरह के प्रोग्राम। आप तो बड़ी सीनियर मॉडल हैं और नई आने वाली जो लड़कियां हैं, न्यू टैलेंट है, उसको किस तरह आप ट्रेन कर रही हैं, देख रही हैं कुछ उनको? हाँ, मैं देख रही हूँ उनके अंदर भी बहुत टैलेंट है और उनको आना चाहिए और इस तरह मतलब बिल्डअप करना चाहिए अपना आपको मॉडलिंग के लिहाज से, एक्टिंग के लिहाज से। तो हैदराबाद अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को लेकर चल रहा है और आगे बढ़ना चाहिए इस तरह। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हैदराबाद की एक वो हस्ती जो हैदराबाद के मॉडल्स पैदा करने में बड़ा किरदार अदा करती है और आप उनकी खूबसूरती और इनकी बॉडी माशाल्लाह देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े मॉडल हैं। सादात, क्या करने जा रहे हैं इस बार नए इवेंट पे? अस्सलाम वालेकुम। और बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस करा दिया आपने ब्रो। और इंशाल्लाह इस शो के अंदर क्योंकि WPO ये पुराने प्रीवियस जो इनके शो गए हैं उससे अच्छा काम कर रही है, तो इंशाल्लाह इस शो में भी कुछ नया कुछ होने वाला है और काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर इनके साथ है अभी काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कुछ अच्छा कुछ नया कुछ करेंगे हैदराबाद में। नए टैलेंट को किस तरह देख रहे हैं? नया टैलेंट काफ़ी उभर के आ रहा है यहाँ पर और काफ़ी अच्छे लोग आप देख रहे होंगे पीछे 7 मॉडल खड़े हैं मेरे, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये शो ज़्यादा अच्छा जाएगा इनका पहले वाले से। थैंक यू सदात। आप बताइएगा कैसा एक्साइटमेंट है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और पिछले साल भी हमने पार्टिसिपेट किया था, अभी फिर से कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी होप्स हैं हमारी। इंशाल्लाह आगे अच्छा ही होगा, अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और न्यू मॉडल्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत एनर्जी है। देखते हैं, लेट्स सी कि अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रोहान जो कि मॉडलिंग करने जा रहे हैं फैशन शो में और मॉडलिंग जो WPO फैशन शो हो रहा है उस हुमा मैडम जो है हमारी ऑर्गेनाइज़र हैं, उनके बेटे भी हैं। रोहान, कैसा एक्साइटमेंट है? बहुत अच्छा एक्साइटमेंट है। मज़ा आ रहा है? जी बिल्कुल। नए टैलेंट को किस तरह देख रहे हैं? आप तो पुराने हो गए माशाल्लाह, छोटी उम्र से आ रहे हैं। जी, अभी ट्रेनिंग चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है और लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ मैं ये पूछता हूँ अपने इवेंट के हवाले से, हैदराबाद वालों को बताएं ना क्या करने जा रहे हैं। इवेंट तो हमारा माशाल्लाह अच्छा जाएगा। 16-17 मार्च को इवेंट होने वाला है हमारा और फर्स्ट डे जो है फैशन शो है और सेकंड डे ऑटो शो रखा है, उसमें म्यूज़िकल कॉन्सर्ट है और थीम से डांस परफॉर्मेंस वगैरह है। बिल्कुल है। मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग करने में? बिल्कुल हाँ, मज़ा आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लोगों से कुछ सीखा मैंने यहाँ पे और बहुत अच्छा शो होगा इंशाल्लाह। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जिब्रान अंजुम साहब जो कि हैदराबाद का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े फनकार हैं हैदराबाद के। कैसा देख रहे हैं आने वाले इवेंट को? मैं समझता हूँ कि मैडम हुमा ने इससे पहले भी 2 शो किए हैं 2016 में और 17 में, सॉरी 17 और 18 में, लेकिन ये शो जो इन्होंने अरेंज किया जो 16 और 17 मार्च को यहाँ होने जा रहा है, तो मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि इन्होंने इस शहर हैदराबाद में जो रिवाज डाली है, अल्लाह ताला इनको इस शो में कामयाब करे। और यहाँ एक इतनी बड़ी तफरीह दे रही हैं ये कि हैदराबाद की बदकिस्मती कि यहाँ पर कोई ऐसी तफरीह नहीं है जहाँ पर कि ऐसे शो अरेंज हो सकें। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं WPO फूड फेस्टिवल और फैशन शो के ऑर्गेनाइज़र मैडम हुमा खान, शौकी अली भाई और डॉक्टर सदाकत साहब। सर, क्या दिखाने जा रहे हैं ऑडियंस को? बस आपको पता है कि हैदराबाद में तकरीबन 4 साल से हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इस दफ़ा की जो मेहनत है वो आपको इंशाल्लाह नज़र आएगी और मैडम हुमा और शौकी और मैं हम मिल के जो है वो एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं और इसमें
सिर्फ फैशन शो नहीं है। मतलब लास्ट तो ये था कि हम फैशन शो करते थे, इस दफ़ा हमने एंटरटेनमेंट का बहुत मतलब भरपूर मज़ा हैदराबाद के लोगों के लिए रखा है। ख़ास तौर पे हमारा ये है कि हैदराबाद का जो टैलेंट है वो बाहर आए, और ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो मैडम हुमा इसको WPO के नाम से एक दे रही हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी, हम तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप 16-17 को आना नहीं भूलिएगा और बहुत ज़बरदस्त शो होने वाला है इंशाल्लाह। शौकी भाई, पूरा हैदराबाद आपसे मोहब्बत करता है और आप हैदराबाद वालों के लिए रौनकें बस लेकर आते रहते हैं। हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई इवेंट होता है आपका, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या है इस इवेंट में? देखिए, हमारे सब लोग मिलके हम मोहब्बतें ही बांट रहे हैं। जो मैम ने हमें सिखाया कि जी अच्छा प्रोग्राम करें, सारे हम लोग देने की कोशिश करें अपना वेरी बेस्ट। लेकिन अब हैदराबाद की आवाम पर है कि इसको कामयाब बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस शो में आएँ। और मैं हैदराबाद न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, आप लोगों ने हमारी कवरेज की, और कोशिश ये है कि हम अच्छा प्रोग्राम दे सकें। ये इस मरतबा फैशन शो नहीं है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, कॉमेडी भी है, म्यूज़िक भी है, एक फेस्टिवल भी है इसके अंदर। तो एक तजर्बा करेगा, देखें अल्लाह कामयाब करता है उसे इंशाल्लाह। और मैडम, आप तो खैर जानी पहचानी है पूरे हैदराबाद की, बड़ी जो है वो आपकी पहचान है, तो क्या कहना चाहेंगी ऑडियंस को, क्या मैसेज देना चाहेंगी प्रोग्राम में आने के हवाले से? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आए और आप लोगों ने ये कवरेज की। दूसरा ये कि ज़ाहिर जैसे आपको पता है कि 5 साल से हमारे यहाँ फ़ैशन शो हम लोग करते आ रहे हैं। इस बार आप लोगों का अच्छा रिस्पांस देके, आप लोगों की जो मोहब्बतें थी, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाया है। अब यहाँ पे फ़ैशन शो ही नहीं, इसके अलावा एक फ़ेस्टिवल का भी हमने इंतज़ाम किया है जिसमें कुछ सिंगर्स हैं, कॉमेडियंस हैं। तो मेरी तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि जो हमारे पास नया टैलेंट आ रहा है, जो आता रहा है, उनको हमेशा आप लोगों ने बहुत मोहब्बतें दी हैं, और वो हमेशा मतलब उन्होंने पहले से ज़्यादा बढ़ के अच्छा काम किया है ना। अभी जो हमारे पास टैलेंट आ रहा है उनके लिए भी आप लोग वैसे ही आएंगे, उसी तरीके से ही मतलब उनको मोहब्बतें देंगे और वो कामयाब होंगे। और इस दफ़ा ये है कि ज़रा आप जैसे हमारे शो हो रहे थे, इस दफ़ा कुछ कराची से नए डिज़ाइनर्स आ रहे हैं जो हैदराबाद में आके परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक बड़ी बात है कि हैदराबाद अब इतना मतलब हैदराबाद में इतनी तरक्की हो गई है कि कराची से भी लोग आके यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप एक बड़ी से बड़ी तादाद में यहाँ आएँ और हम यहाँ पर फैशन शो को भी कामयाब बनाएँ और इस फेस्टिवल को भी कामयाब बनाएँ। सीनियर्स के साथ नए टैलेंट को भी मौका दे रहे हैं? जी ज़रूर, सीनियर के साथ नया टैलेंट भी आ रहा है और कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो हैदराबाद का नाम सुन के आ रहे हैं काम करने के लिए। तो मेरे लिहाज से ये खुशनसीबी है हमारी हैदराबाद की भी, क्योंकि हम मोहब्बत करने वाले हैं और यहाँ वेलकम करने वाले लोग हैं, तो हम उनको भी मौका दे रहे हैं। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक।